जैसे तूने कहा है, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ। जो मुझ में जीता है वह कभी नहीं मरेगा। तेरे दर्शन की प्रतीक्षा करते यहाँ स्वर्गीय लुकास सोरेंग, अंतोनी सोरेंग और सभी सोरेंग परिवार के मृत विश्वासी जो दफनाए गए हैं, इन सबों ने तेरे वचनों पर विश्वास किया। आज वे तुझे देखने को तरस रहे हैं। कृपया तू उनकी सुधि ले और अपने पिता के राज में ले चल। हे मानव के सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर, हमारी दिन प्रार्थना सुन। निसहाय आत्माओं को स्तुत कर और अपने स्वर्ग धाम में उठा ले। उन्हें दूतों और संतों की संगति में सम्मिलित कर, ताकि आनंद काल तक तेरी महिमा गाते रहें। हम यह प्रार्थना तुझे चढ़ाते हैं तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। जय यीशु सबको। आज का दिन हम लोगों के लिए, विशेषकर सोरेंग परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज हम लोग अपने पूर्वजों के नाम पर यहाँ जमा हुए हैं, अपने प्रियजनों के साथ, इष्ट कुटुंबियों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम लोग अपने पुरखों के इस घर में जमा हुए हैं और सभी को मिलके हम ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए आज का दिन सोरेंग परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, यादगार दिन है। क्योंकि जो कि हम हैं, हमारे हमसे पहले वाले पीढ़ी, जो दादू यहाँ आए, दादाजी के पिताजी, उसके बाद दादाजी, उसके बाद मेरे माँ बाप मतलब हमारे माता पिता की पीढ़ी, उसके बाद हम लोग मतलब यहाँ पर हम लोग चौथी पीढ़ी, 1 2 3 4 चौथी पीढ़ी, 1 से 4 पीढ़ी तक के लोगों को हम लोग याद करेंगे। हमारे जो पुरखे हैं उनको याद करेंगे। हम लोग बचपन में सुनते आ रहे थे कथा कहानी से कि हमारे दादाजी के पिताजी उड़ीसा से आकर यहाँ बसे और उनकी मतलब जो हमारे दादाजी की माँ और पिताजी यहाँ बसे। और शायद वो लोग शुरू में ईसाई नहीं थे, जैसे मेरी दादी कहानी बताया करती थी कि अभी तो ये पुराना घर धंस गया है। जब पुराना घर था तो जस्ट आंगन में कटहल पेड़ तो है अभी यहाँ। मेरी दादी बताया करती थी कि उनके जो सास ससुर थे वो ईसाई नहीं थे, लेकिन वो बोलते थे अंग्रेज साहब, माने उसमें तो फादर बोलने का प्रचलन नहीं था, साहेब बोलते थे। अंग्रेज साहब लोग यहाँ घोड़ा बांधते थे और हम लोगों का घर में ही जो बनता था वही खा के सुबह में फिर मतलब यहाँ से खजाले जाते थे उस तरह। तो ये कहानी हम लोगों को दादी बताती थी। तो आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि उनका जो त्याग था, उनका जो प्रेम था आपस में, भाई बहनों के बीच में, बच्चों के साथ उनका जो संबंध था, और सबसे बढ़कर ईश्वर के साथ जो संबंध था, उसके कारण ही हम जो आज तक की चौथी पीढ़ी है, हमको ईश्वर की विशेष कृपा मिली है। गंदा हो गया। हमारे दादाजी किसी समय अपने समय में पहले तो प्रचारक थे। अभी अगर आप लोग गांव घूमेंगे तो गांव इस तरफ में गांव का गिरजा घर है, उसमें मतलब घर में मैं सबसे बड़ी बच्ची हूँ, मैंने मेरे दादाजी के सबसे बड़ी बेटे की बेटी हूँ। तो मेरा सौभाग्य है कि दादाजी लोगों के साथ बचपन बिताने का मौका मिला। तो दादाजी लुकास सोरेंग, उनकी पत्नी श्रीमती अल्बिना मिलो, फिर जुनास सोरेंग, उनकी धर्मपत्नी, हम लोग दादी बोलते थे इसलिए उनकी धर्मपत्नी का नाम हम लोगों को मालूम नहीं है। अच्छा, अभी हमको पीछे से बता रही हैं। तो जुनास सोरेंग की धर्मपत्नी कतरीना, उसके बाद इलियस सोरेंग, ये लोग तकना में बस गए हैं। और यहाँ जो रहते थे दादू कार्लोस सोरेंग और उनकी वाइफ फुलमनी,
और सबसे छोटे दादू अंतोनी सोरेन जो आवरण अविवाहित रहे, और उसके बाद हमारी पीढ़ी माने हमारे माता पिता की पीढ़ी और उसके बाद हम लोगों की पीढ़ी। ईश्वर का धन्यवाद कि हमारे पुरखों का जो ईश्वर के साथ संबंध था, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, उस संबंध के कारण इस परिवार में बहुत ब्लेसिंग है। शायद हम कहें काउंटलेस ब्लेसिंग, जिसे हम गिन ही नहीं सकते हैं, वैसे आशीर्वाद है हमारे परिवार में। और उसी आशीर्वाद के लिए, उसी कृपा के लिए और हमारे पुरखों के लिए, उनकी मेहनत के लिए, उनके प्यार के लिए, उनके त्याग तपस्या के लिए आज धन्यवाद देने, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और इसी के साथ हम आज की धर्म रीति में शामिल हो। और साथ ही केवल आज हम लोग विशेष रूप से इस घर के पुरखों के लिए जमा हुए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम सब अलग अलग जगहों से आए हैं और हमारे भी वहाँ पर अपने अपने पुरखे हैं जिन्होंने हमारे लिए धन संपत्ति छोड़ा है। तो आज हम इस दिन में सब कोई अपने अपने पुरखों को याद करें, उसके लिए ईश्वर को, उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दें। और इसी के साथ हम हिस्सा में जाएंगे। सबों को बहुत धन्यवाद और जय यीशु। तो बनके जय यीशु। 1982 से लेकर के 1992 तक मैं छांजाला के बड़का फादर रहा हूँ। वो मेरा ओके नहीं जाना था, भुलाए गलो, लेकिन लुकास सोरेन और अंतोनी सोरेन और सोरेन खानदान मन बहुत दिन जाए रहे और 10 करवा लगे मौके बुलाए रहे। इतना दूर से पैदल आए रहो ने, उस समय तो गाड़ियों नहीं रहे, लेकिन उस समय जवान रहो, लेकिन ठीक है बूढ़ा हो जाओ। लेकिन इस समय में भी दौरे सब मन एक दूसरे के प्यार देवे के लगे बहुत पुरस्कार कर ली और हमरे सब मन आज के विश्व बलिदान में सम्मिलित होए के लगे सोरेन परिवार के धन्यवाद देना। और सोरेन परिवार कितना प्यारा परिवार है कि इतना आदमी मन के सब मन के बुला है और ईश्वर के यही करे के लगी, ईश्वर के धन्यवाद दे के लगी, ईश्वर के आशीर्वाद पावे के लगी हमरे सब मन विश्व बलिदान के संपन्न करे। ये विश्व बलिदान बहुत बड़का रहस्य प्रकट करेला कि हमरे सब मन ईश्वर के परिवार करे की, और ईश्वर के परिवार होए के नाते आज हमरे सब मन ईश्वर के हैं। यही करब कि सचमुच में ईश्वर हमरे सब मन के प्यार करेला और आज के घटना के द्वारा हमरे सब मन एक दूसरे के अपन प्यार बांटब, एक दूसरे के सांत्वना दिलासा देव, एक दूसरे के आशीर्वाद में पहन के रहब। और से लेकिन विश्व बलिदान बहुत मायने के रखेला और सगरो दिल से धन्यवाद देव। तो मोर नाम है के फादर अलेक्जेंडर टेटे और मोर जन्म स्थान जमपानी तुयू टोली के रखो और सिमडेगा डायसिस के रखो। और एखन तक ले इतना उम्र में बहुत से स्थानों में घूमते घूमते एखन मैं रांची सिमडेगा भवन रांची में रहो ना, और वहाँ हमार बहन हमार बेटी मेरी क्लौदिया सोरेन से मुलाकात होलक। तो मन कहला कि रौरे के हमरे खोजो थी और रौरे के हमरे बोला थी। इन सब बातों के लगे मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। मैं फादर संदीप जोकारी पल्ली में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में और सहायक शिक्षक के रूप में काम करो। तो मोर जन्म ठाव इकमपुर पारिसर गांव रुद्रपुर और बड़का फादर ले मायके सहित। मोर नाम है के फादर प्रकाश टेटे और मैं खाने जोकारी पल्ली कर पल्ली पुरोहित सह प्राइमरी विद्यालय कर इंचार्ज। तो मोर जन्म ठाव के सरबेड़ा पहान टोली और बारिश रोयला सुंदरपुर। तो सब सबन के बहुत बहुत धन्यवाद। तो चल हमरे मन एक हृदय और एक मन से आज कर ई पवित्र मिसा में भाग ले। हमरे मन सर्वप्रथम ईश्वर के धन्यवाद देविला अपन सुंदर जीवन लगिन, अपन सुंदर परिवार लगिन, अपन जैत गुतिया मन लगिन, छुआ पुता मन लगिन, सब सबन लगिन धन्यवाद देते हुए
चला हमरे मन ईश्वर से कामना करब कि ईश्वर हमरे के ढेर सारी आशीषों में कृपा देवे। तो आज कर मिस्सा कर मतलब है हमारे पूर्वजों की मेहनत, त्याग, प्यार और आशीर्वाद से हमारे परिवार में मिले सभी वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद। हमारे सभी पूर्वजों की आत्माओं की अनंत शांति के लिए प्रार्थना। आने वाले पीढ़ी और परिवार में ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। पवित्र मिस्सा का मतलब है समस्त सोरेंग परिवार की ओर से। अगला मतलब है कि सोरेंग परिवार से जितने पूर्वज सदस्य इस संसार से गुजर गए हैं, एवं उनके सभी छोटे बड़े सही पाप दोष गुनाह को ईश्वर क्षमा करे और अपने राज में प्रवेश पाने दे। यह पवित्र मिस्सा मतलब कठहर डाढ़ इलियस डुंगडुंग की ओर से चढ़वाया जाता है। तो इस मतलब के साथ साथ हमारे पास बहुत सारे मतलब हैं। आइए हम उन मतलबों को याद करते हुए प्रभु के इस सुंदर वेदी पर मन ही मन विश्वास के साथ हम अर्पित कर दें। दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तुम्हारे आए हुए हम, दया करो, दया करो, या दया करो, दया करो। पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रहा गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वो अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहती सुनाई पड़ी, देखो, यह है मनुष्य के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा। वे उनकी अपनी प्रजा होंगी और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह अपनी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। तब सिंहासन पर बैठने वाले ने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। मैं प्यासे को संजीवन जल के स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा। यह विजय की विरासत है। मैं उनका ईश्वर हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। यह प्रभु की वाणी है। 5 का मूल वाक्य है माता पिता के प्रति कर्तव्य। प्रज्ञा की संतति धर्मियों की सभा है। उनका राष्ट्र आज्ञाकारी और प्रेममय है। पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो। उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपने ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह अपने माता पिता का आदर करता और उनकी सेवा वैसे ही करता है
जैसे दास अपने स्वामी की सेवा करता है। वचन और कर्म से अपने पिता का आदर करो, जिससे तुमको उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। अपने पिता के अपमान का गौरव मत करो, उसका अपयश तुमको शोभा नहीं देता। पिता का सम्मान मनुष्य का गौरव है, और माता का अपयश पुत्र को शोभा नहीं देता। पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा है। मैं यीशु हूँ। मुझे से यीशु ख्रिस्त के जीवन के बारे में और वैज्ञानिक और मानक लगे संत पौलुस वर्णक। हमारे संत पापा लियो 14वें हमारे धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और सभी लोग धर्मियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तो उन्हें पवित्र आत्मा के वरदानों से पोषित कर, ताकि वे पूरी कलीसिया को सत्य, प्रेम, विश्वास के मार्ग पर आगे ले जा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। ये प्रभु, जहाँ कहीं भी नमक और जल का यह सम्मिश्रण छिड़काया जाए, वहाँ शत्रु के सब दुष्प्रयास विफल हो जाए, और तेरा पवित्र आत्मा हम हर समय हमारी रक्षा करते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। Soreng Khanaya, Tarakiat, Vincent Soreng, Rabu Soreng, Pokok, ele tene otayok tu, ele baru bandak tene, la, सबसे सेम, टेटे राजा किया, बा राजा किया, डुंगडुंग राजा किया, गिलुंग राजा किया, गिलुंग करके एटा राजा, ऊपर राजा, ऊपर क्या है, तो ऊपर करके एटा एक बार, तो ऊपर टेटे, टेटे, एक दो, La muy sin inteno. Tete ado pakhe. Tete uti dokana. Ai bara mari. Okay go. Okay dokana. Okay. हाँ पूरा पश्चिम सौंधी जोराय ते तो दिखे dokana. Okay गरे dokana ते. उसका जितना जे कामों की है यहाँ ये सोरेन परिवार या यदा ये प्रमाण होता है सोरेन संबंधता है वो जितना भी काम धामों की होना होता है वो कामों की थे तमाम पहले कामों करवाए ना तो कुंडू राजा थे जीमा देती रोल भोताड़ा देते जोहार ला सोरेन राजा के आनी ते विजय करे सिकला इसका मुसा सोरेन सुबह Kora tara kagat sulit tergerak. Sampai tama, uche kakahar ada dalam menjawan. Kakahar ada. वो लेबू होने की माए, इनते बढ़े को की माए, फिर बढ़े को की माए किया
संतान की होती मैं ताई प्रमोशन तो की तेरलों तेरना की रिप गठो होकी तो मेहनत धंधा का कराए ना मिलाए गठो की मेरे प्रमोशन की ते रागों रो बाइड डागो रो की ते यो सोप ते डुबाई के ओघट गठो हाथों जे काटी चेट लेबू के ओकी मैं ओकी गुगु ते मानसे के बीर उठे गट की मैं हाथों की बीर उठे गट की मैं ओखाए जो भूतखुर की जो जानवर की जो बीर उठे गट की होकी की मैं मानसे गट की मैं ला उकी को ओडो का लेबू की बाढ़े की मैं ओडो बाढ़े की मैं उकी को ओडो है अपने धाधाई की मैं नो लुकु दारू की जो देखने मारे हो की रो प्रमोशन तो तेरलों में तेरना मारे हो मेरे प्रमोशन ओडो रागम की रो टीम संग डांगो मेरे जितने लेबू की झोलाई गम के घोट में ला बोरिया मोन बेटा और मोन बेटी भेल शंभू राजा रो डाकाई रानी अटकारा जो भी लो हिंते हो कहते उन गोठो मनचाए गोठो उकियार भेल मानचे की क्या ला हो भेरे जे टीम संग डांगो ला प्रमोशन वांसिंग ते बंदरा ते गामसी को मिन टीम संग डांगे लेबू की मुएठे सीधी ओपट गोड़ी आम आगा आंटी धोसी के रो बजाई गोड़ेम ला टीम संग ठाम के गोटना ला ओहेगा टीम संग डांगो प्रमोशन ला इंटेलाता तो तिरेल शेकाओ की ला बांद्रा तिरेल जो ना भरम सी प्रमोशन जोर से टीम संग डांगो ला कहते छोलायो ला ओटी खारपाट लोती जोर से नेमो ला रागदायो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ज्ञान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है,
इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा